प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं संतान प्राप्ति कराने वाला एक दिव्य प्रयोग। यदि आप भी अभी तक संतान से वंचित हैं, आप डॉक्टर के चक्कर भी लगा चुके हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जो रिपोर्ट आप करवाते हो वो भी नॉर्मल आती हैं, या फिर छोटी मोटी बीमारियां आती हैं उनकी दवाइयां आप ले लेते हो, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। आपकी शादी को भी काफ़ी समय बीत चुका है, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल, लेकिन अभी तक कोई संतान आपको नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एक संतान की प्राप्ति हो चुकी है, आप दूसरी संतान चाहते हो, लेकिन दूसरी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वो प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझकर जरूर करें। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, यहां से संतान का विचार किया जाता है। यदि इस पंचम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या फिर पापी ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। यदि राहु और केतु आकर के बैठ जाएं तो ऐसे में आप रिपोर्ट करवाओगे, चेकअप करवाओगे, तो रिपोर्ट में भी कोई बीमारी नहीं आएगी और संतान भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। और यदि मंगल और सूर्य आकर बैठ जाए तो ऐसे में मिसगैरेज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और शनि यदि आकर के बैठ जाए तो संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा देरी करवा देते हैं। यही कंडीशन यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव में बन जाए, क्योंकि एकादश भाव में बैठकर कोई भी ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, यदि ये ग्रह एकादश भाव में बैठ जाएं तब भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है, रुकावटें आती हैं, समस्याएं होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, चाहे आपके पास जन्म कुंडली हो या फिर ना हो, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, नो प्रॉब्लम। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आप कर दोगे तो शंकर भगवान की कृपा इस प्रकार आप पर बरसेगी कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय करना कब है पहले तो ये जान लीजिए। ये उपाय आपने रजस वाला धर्म के 7वें दिन करना है, यानी कि मासिक धर्म के 7वें दिन आपने ये उपाय करना है। और करना कैसे है? पति और पत्नी दोनों को मिलकर ये उपाय करना है। मासिक धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी स्नान आदि से निवृत्त होकर के, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन करके एक आंकड़े की जड़ लेने जाना है। यानी कि सफ़ेद जो आंकड़ा होता है, सफ़ेद आंख की मैं बात कर रहा हूं, तो सफ़ेद आंख की जड़ आपने लेके आनी है। आपके आसपास मिल सकता है, आप किसी से पूछ लीजिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सफ़ेद आंख की जड़ आप ले आइए, दोनों को जाना है साथ में, और सफ़ेद आंख की जड़ आपने लेकर आनी है। और साथ में एक पीपल का पत्ता, छोटी सी सफ़ेद आंख की जड़ और एक पीपल का पत्ता, ये दोनों चीज़ें आपने लेके आनी है। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपने सीधा शिव मंदिर में चले जाना है। शिवलिंग के पास बैठना है और शिवलिंग के ऊपर से आपने इस आंख की जड़ को और इस पीपल के पत्ते को 7 बार घुमाना है शिवलिंग के ऊपर से, और अपनी मनोकामना बोलनी है और हाथ जोड़ करके संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है शंकर भगवान से, मां पार्वती से। पति और पत्नी दोनों साथ रहेंगे। अब ये इतना सा करने के बाद आपने अपने घर चले आना है। अब घर आने के बाद ये जो
सफेद आंख की जड़ है, इसको लाल रंग के कपड़े में सील लेना है, यानी कि एक ताबीज का रूप बना लेना है। सुई धागे से लाल रंग के कपड़े में इसको सील कर अपनी कमर पर बांध लेना है। किसने बांधना है? पत्नी को। औरत अपने कमर पर इसको बांध ले। अब शाम के समय जब सोने का समय होता है, उस समय ये जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते को आपने दूध में उबालना है, यानी कि दूध के अंदर ये पीपल का पत्ता आपने डाल देना है। इसको अच्छे से धो लीजिए, धो करके दूध में इसको डाल दीजिए और उस दूध को उबाल लीजिए। उबालने के बाद इस पीपल के पत्ते को बाहर निकालिए दूध से और बाहर फेंक दीजिए और इस दूध को पी लीजिए। अब ये दूध किसने पीना है? दोनों को, पति और पत्नी। आधा आधा दूध दोनों को पी लेना है रात्रि में सोते समय। इतना सा आपने कर लिया। इसके बाद आप बेडरूम में चले जाइए सोने के लिए और प्रयास कीजिए। भोले बाबा की कृपा बनेगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय कीजिए। यदि ये उपाय आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देख लीजिए और ये उपाय जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।